देखेंगे पाकिस्तान भारत ताल्लुकात के हवाले से बड़ी खबर। Prime Minister Modi is the boss. I am a fan of Modi, so I have to say that. Do you know who Narendra Modi is? Very famous. He's a very powerful man. इंडिया के साथ हमारे रिलेशन होना ऐसे है जैसे हमें भूख के लिए रोटी की तलाश है, भूख खानी ज़रूरी हो गई है, रोटी खानी ज़रूरी हो गई है, भूख के लिए पानी पीना ज़रूरी हो गया है। इसी तरह हमें जो है ना एयर दैन 110% इस वक्त तलब है कि नरेंद्र मोदी साहब आए, हमारे मुल्क में आए। मोदी बहुत अच्छा कर रहे हैं, वो अच्छा करते आ रहे हैं और आगे भी अच्छा करते रहेंगे, सबको यही उम्मीद है। मोदी एक अच्छा लीडर है, खुली बात है, सबसे अच्छा लीडर है। पाकिस्तान में आज तक मोदी जैसा लीडर पैदा ही नहीं हुआ है। मोदी जो है ना, मोदी भारत की तारीख का एक बहुत बड़ा लीडर है। उसने जो है ना हिंदू जो अपना सोसाइटी है उसको प्रमोट करके वहाँ पहुँचा दिया, जिसके लिए हमारे जो बंदों ने तो कुछ सोचा भी नहीं होगा ना। मतलब उनके लिए पॉपुलेशन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, उसने पॉपुलेशन को हथियार बनाया है। दुनिया को किसी भी किस्म का स्किल्ड बंदा चाहिए वो भारत देता है। उसके बाद उसने इंडिया की एक रेपुटेशन बना दी है। अब जितने भी मुस्लिम कंट्रीज है, मैं देख रहा था कतर है, यूएई है, जैसे आपने बताया सऊदी है, वो सारे उसके साथ मिलना चाहते हैं। चीज़ें ये ना कि इंडिया किसी पर डिपेंड नहीं कर रहा, इंडिया अपनी चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है। वो जितनी इंडस्ट्री है, जितनी चीज़ें हैं वो अपने घर में बना रहा है। जैसे टेस्ला की आप बात कर लें, उन्होंने इंपोर्ट नहीं करी, उन्होंने कहा जी प्रोजेक्ट इंडिया। मोदी ने अपनी और इंडिया की ऐसी पर्सनैलिटी बना दी है कि दुनिया की कोई भी कंट्री है वो उनसे बात करने के लिए मरे जा रहे हैं। सऊदी समेत, दुबई समेत पाकिस्तानियों को बड़ा बुरा समझा जा रहा है। क्या वजूहात है, ऐसा क्यों हो रहा है? यही बस बेईमानी और फ्रॉड। मैं खुद सऊदीया रह के आया हूँ, सऊदीया में रह के आया मेरे आदमी, वहाँ पे अरबी भी यही कहते हैं कि पाकिस्तानी कुल्लो हरामी। ये इससे बड़ी गाली कोई नहीं है। इंडिया वाले जिस मुल्क में भी जाएंगे, इंडिया वाले सराहे जाएंगे, क्योंकि उनका मोदी जो है वो पूरी दुनिया में इस टाइम एक बेहतरीन लीडर के तौर पे सामने आ रहा है। क्योंकि जिस तरह उसने अपने मुल्क को 10 साल के अंदर कन्वर्ट करके रख दिया, पूरी दुनिया उसकी मिसालें देती है। जय हिंद दोस्तों, आज पूरी दुनिया भारत की ताकत देख हैरान हो चुकी है और पाकिस्तान में खलबली मची हुई है। लोग कह रहे हैं कि अगर मोदी जी पाकिस्तान आते हैं तो पाकिस्तान भी भारत माता के नारे से गूंज उठेगा, क्योंकि मोदी जी जहां जाते हैं वहां भारत माता के नारे से गूंज उठता है, चाहे वो किसी भी देश में हो। भारत ने जिस तरीके से तेजी से तरक्की किए जा रहा है उसे देखकर हर देश हैरान हो चुके हैं। और ये शेखों लोग की तो बात ही अलग है, क्योंकि अमेरिका जैसे ताकतवर देश भारत के आगे झुका हुआ है। बड़े बड़े अमीर मुल्क भी भारत का सम्मान करते हैं और यही सब देखते हुए कई पाकिस्तानी और इनके हुक्मरान भारत से दोस्ती करने का सोचते हैं और इसीलिए कई बार बोल भी चुके हैं दोस्ती करने को। लेकिन मोदी जी अच्छे तरीके से जानते हैं कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिस पर कभी भरोसा नहीं किया जा सकता। जिस देश के साथ ये दोस्ती करते हैं उस देश को ही बर्बाद कर देते हैं। और जब प्रधानमंत्री यूएई में पहुंचे तो वहां के मोहम्मद बिन जायद ने उनका भव्य तरीके से स्वागत किए और भारत माता के जय के नारे लगे, जैसे हर जगह मोदी जी के साथ होता है। इसे देखकर पाकिस्तान में खलबली मची हुई है और कह रहे हैं कि यकीन ही नहीं हो रहा है कि यूएई जैसे देश में भी भारत माता के नारे लग सकता है। वैसे दोस्तों, आप सब बताना, क्या इनसे दोस्ती करनी चाहिए या नहीं? आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। चलिए देखते हैं इस पर पाकिस्तानी क्या कुछ कहते हैं। मोदी ने अपनी और इंडिया की ऐसी पर्सनैलिटी बना दी है कि दुनिया की कोई भी कंट्री है वो उनसे बात करने के लिए मरे जा रहे हैं कि यार हमसे बात करें। रशिया ने आई थिंक सो के मोदी को इनवाइट किया था, आप हमारे कंट्री, और मोदी ने वो ऑफर रिजेक्ट कर दी। अब ये देखो हुआ है ये। अब ये देखें कि कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस उन्होंने अपनी बना ली है। वजह क्या है? उन्होंने खुद पे एतमाद है। उन्होंने पता है कि यार जैसे हिंदी हो गई या गाड़ियाँ, ये जो भी हमने अपने मुल्क में करनी है। अब यूट्यूब की बात कर लें, उनका CEO कौन है? इंडिया का है। उसके बाद आप बात कर लें गूगल, उसका CEO वर्ल्ड बैंक, इंडिया का वर्ल्ड बैंक। जितने देखें गोरों ने इंडिया पे हुकूमत की, अब जाके गोरों का जो प्राइम मिनिस्टर बना हुआ है वो इंडिया का बना हुआ है। हमारे भारत के मुसलमानों और पाकिस्तान के मुसलमानों को समझाते समझाते हम थके तो नहीं है, लेकिन परेशान तो जरूर हो गए। पर मुझे लगता है कि आज नहीं लेकिन कल नहीं लेकिन परसों भारत के मुसलमानों के हर वो हाथ जिसमें पत्थर है, जिसमें चापड़ है, और जिन जिन मर्दों के पैंट की चेन खुली है जिहाद के नाम पर बलात्कार करने के लिए, उन सबके हाथ में हथकड़ी तो धीरे धीरे जा ही रही है। और थोड़ा और हम लोगों को एनर्जेटिक होना पड़ेगा। ऐसे जिहादी और टेररिज्म और ISI के स्लीपर सेल जो भारत में रह रहे हैं
उनको मुसलमान नरेंद्र मोदी को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं और एज ए प्राइम मुसलमान करते हैं बहुत ज्यादा करते हैं। मैं खुद कह रहा हूँ, मैं नरेंद्र मोदी को मैं उनकी जो स्ट्रगल है मैं उसको देख के बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। मैं उनकी स्ट्रगल को देख के वो बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। मैं कभी तो उनको देख के मोटिवेट भी होता हूँ। और आपने बात की कि रेड कारपेट उनके लिए बिछाया गया और एक तरह की रिस्पेक्ट दी गई। देखें कतर वाले हमेशा से अच्छी पर्सनैलिटी को रिस्पेक्ट देते आए हैं। इस मुल्क की इकोनॉमी अच्छी होगी, ओवरऑल उसका डिफेंस भी अच्छा रहेगा। सही बात है। और स्ट्रेटेजिक डेप्थ जो है किसी कंट्री की जबरदस्त वो भी बहुत अच्छी रहती है अगर इकोनॉमी स्ट्रांग होती है किसी मुल्क की, क्योंकि वो इन्वेस्ट करते हैं। इंडिया वाले जिस मुल्क में भी जाएंगे इंडिया वाले सराहे जाएंगे, क्योंकि उनका मोदी जो है वो पूरी दुनिया में इस टाइम एक बेहतरीन लीडर के तौर पे सामने आ रहा है। क्योंकि जिस तरह उसने अपने मुल्क को 10 साल के अंदर कन्वर्ट करके रख दिया, पूरी दुनिया उसकी मिसालें देती है। आप अंबानी की देख लें, अंबानी उनका पूरी दुनिया में अमीर तरीन इंसान है, वो उसकी मिसालें देता है कि भाई मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो सब कुछ कर सकते। आज इंडिया और यूएई के ताल्लुकात हद से ज्यादा बेहतर हो गए हैं। वहाँ पे पूरा यूएई भारत माता जय के नारे लगा रहे हैं। वो G10 और G20 में जाते हैं। तो पाकिस्तान की इतनी औकात नहीं है, अपने मुल्क में करवाते हैं, बैठते हैं ना, उसके अंदर बैठते हैं ना। तो पाकिस्तान की मैशत है ही नहीं है, इसकी तो मैशत ही जीरो है। हमें तो लूट के खा गए ये ब्यूरोक्रेसी, जजेस, एस्टेब्लिशमेंट और फौज। ये 3 अदारे हमें लूट के खा गए हैं। और हमारे पास क्या है? और फिर सर हम कहते हैं कंपनियां, इनकी एक कंपनी उसमें नहीं जा रही लॉस में। अवाम तकरीबन 10 करोड़ अवाम बेरोजगार हो गई है, मगर फौज का एक भी अदारा जो है ना वो यहाँ से उस बॉर्डर की उस तरफ चले जाए, वहाँ 400 रुपये यूरिया की बोरी 400 रुपये। और कौन बना रहा है? प्राइवेट बंदा। यहाँ पे फौज बना रही है, वो 4000 रुपये की बोरी है। आपको नहीं पता लग रहा कि फौज खा रही है? यही खा रही है हमारे पर। सर अब मैं यही बात तो कर रही हूँ कि हम कहते हैं जी इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है, इंडिया काफर है, हम इस्लाम से भरे हुए हैं। और हम कर क्या रहे हैं? इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, 2 कौमी नजरिए की बुनियाद पर ये पाकिस्तान बनाया था ना। इस्लामी तो खत्म हो गया जब उन्होंने उसके ऊपर इद्दत के केस के ऊपर फैसला दिया, ठीक है ना। अदालत ने इस्लामी खत्म कर दिया। जमूर का मतलब जमूरिया, जमूर है ही नहीं इधर। दुनिया में गेट आउट पाकिस्तानियों की कैंपेन चल रही है कि यहाँ से चले जाओ, यहाँ से चले जाओ, यहाँ से निकल जाओ। सऊदी समेत, दुबई समेत पाकिस्तानियों को बड़ा बुरा समझा जा रहा है। क्या वजूहात है, ऐसा क्यों हो रहा है? यही बस बेईमानी और फ्रॉड। सिर्फ पाकिस्तानियों में क्यों है भाई? मुसलमान बाहर भी हैं, दुनिया भर में है। वो बाहर हैं, वो जो पहले से हैं वो तो ठीक है, जो इधर से जा रहे हैं वो ज़्यादा तादाद जो है ना फ्रॉडी हो गई है। इसमें हुक्मरान की कोई गलती नहीं है, गलती हम लोगों में है, हमारी गलती है। क्या समझते हैं सर, हमारा पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान, क्या उसकी आवाम बिल्कुल ठीक है जो आज उनकी तरक्की जो है वो आसमानों को छू रही है? बिल्कुल सही बात है, उनकी आवाम बिल्कुल ठीक है। कहने को वहाँ 72% हिंदू है और हम कहते हैं कि भाई काफिर और हिंदू जो है वो तो इस्लाम के दायरे से बाहर। लेकिन वो बहुत बेहतर हमारे से, मुसलमानों से अच्छे हैं। अगर हम इंडियन प्राइम मिनिस्टर की बात करें पाकिस्तान के अंदर, तो पाकिस्तानी जनता जो है, आम पब्लिक जो है वो उनको इतना ज़्यादा लाइक नहीं करती। बहुत सारे इसके ऊपर बातें की जाती हैं, लेकिन अगर हम उनका इमेज पूरी दुनिया के अंदर देखें, स्पेशली जो बाकी इस्लामिक कंट्रीज़ हैं वो भी उनको गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पे जो है वो अपनी कंट्री में इन्वाइट कर रही हैं, उनको वेलकम किया जा रहा है, उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है। कतर उनके साथ बिलियंस ऑफ डॉलर के जो है वो मुआहदे कर रहा है। यूएई में जो है वो मंदिर का इफ्तिताह हो रहा है। सर क्या वजह है कि दुनिया किस तरफ जा रही है? भारत के प्राइम मिनिस्टर भारत को इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने की आखिर क्या वजह है? उसकी वजह यह है कि भारत का जो प्राइम मिनिस्टर है मोदी साहब, उसकी कोई पीछे से बैकिंग नहीं है सियासी। वो एक चाय वाला था और वो लोगों ने उसको मुंतखब इंडियंस ने इसलिए किया है क्योंकि उन्होंने डायनेस्टिक पॉलिटिक्स